हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये तो पता ही है कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लिखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भारत का संविधान होता है वो सबसे लंबा संविधान है और बहुत टाइम तक लिखा गया था। ये आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि ये जो संविधान लिखा गया था इसका प्रिंट कहीं पे भी नहीं है, ये हाथ से लिखा गया था। तो ये कम से कम भी 2 साल से ज्यादा का टाइम लेके बाद में लिखा गया था। तो ये जो भारत का संविधान है ये बहुत बड़ा संविधान है। तो सबसे पहले इस इतने बड़े संविधान की रिपब्लिक डे की 26 जनवरी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरे ट्यूब पर। सबसे बड़ा जो टॉपिक है, सबसे अच्छा जो टॉपिक है रेडियोलॉजी के अंदर वो है एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि यदि अपन एकेडमिक की बात करें तो उसमें भी पूछा जाता है, और यदि कंपटीटिव एग्जाम की यदि अपन बात करें तो उसके पास जो होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, वहां से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए रेडियोग्राफी को लेकर एक और मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं बेटा, इस रिपब्लिक डे पर 2 दिन के लिए जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज है उन सब पे चलने वाली है छूट। और ये जो छूट रहेगी वो रहेगी फ्लैट 1000 की। फ्लैट 1000 की छूट रहेगी सभी कोर्सों पर। पैरामेडिकल का कोर्स है, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करिए उन सभी पर फ्लैट 1000 का डिस्काउंट रहेगा। और ये डिस्काउंट वैलिड रहेगा 2 दिन के लिए, 26 जनवरी और 27 जनवरी। 2 दिन तक ये जो ऑफर है वो वैलिड रहेगा पैरामेडिकल के सभी कोर्सेज पर। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप के बारे में आपको पता ही है, पीसीडब्ल्यू प्लस ऐप आपको डाउनलोड करना है। पीसीडब्ल्यू प्लस ऐप आईएसओ की यदि अपन बात करें, जिनके पास में आईफोन है, आईफोन पर ये अवेलेबल है। आपको ऐप स्टोर पे जाके सबसे पहले माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है। और माई इंस्टीट्यूट में आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगा जाएगा जो कि है XIXHG। ये ऑर्गेनाइजेशन कोड जैसे एंटर करोगे तो आपके पास में ये ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो आप 1000 रुपए की फ्लैट डिस्काउंट के साथ में कोई भी पैरामेडिकल कोर्स, चाहे वो डीआरटी हो, बीआरटी हो, एमएलटी हो, ओटी हो, डी ऑफ्थेल्मिक हो, कोई सा भी कोर्स। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन की। एक्सरे प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो फिजिक्स का होता है। इसके अलावा यदि फर्स्ट ईयर की बात करें, चाहे बीआरटी की बात करें, चाहे डीआरटी की बात करें, उसके अंदर रेडिएशन फिजिक्स एक सब्जेक्ट चलता है। उसी के अंदर अपने को ये पढ़ना पड़ता है कि जो एक्सरे का जनरेशन होता है, जो एक्सरे प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए अलग अलग पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। कैथोड कप आ गया, रोटेटिंग टारगेट आ गया, एनोड आ गया, ग्लास एनवलप आ गया। तो इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सरे की। देखिए सबसे पहले अपन एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे के डिस्कवरी की यदि अपन बात करें तो डिस्कवरी करी थी WC रोंजन। डिस्कवरी WC रोंजन कब करी थी? 8 नवंबर 1895। ठीक है, यदि प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के अंदर यहां से एक क्वेश्चन बनता है, वो पूछा जाता है बेटा, ये वाला पूछा जाता है कि जो WC रोंजन अपन बोलते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो WOC का मतलब होता है विलहेल्म कोनार्ड रोंजन। विलहेल्म कोनार्ड रोंजन। ठीक है, यहीं से क्या लिया गया है बेटा इसको? WC रोंजन। ठीक है, तो कई बार जो एग्जामिनर होता है वो आपका आईक्यू भी चेक कर लेता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चों को ध्यान रहता है वो रहता है WC रोंजन उनको पता रहता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि विलहेल्म कोनार्ड रोंजन की WOC का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। ठीक है, सबसे 8 नवंबर 1895 को इसकी डिस्कवरी हुई थी। इसी वजह से 8 नवंबर को हमेशा एक्सरे के रूप में माना जाता है। ठीक है, एक्सरे डे के रूप में माना जाता है, या फिर
रेडियोलॉजी डे के नाम से माना जाता है, या फिर रोंजन डे के नाम से भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी रेडियोग्राफी है या रेडियोग्राफी डे भी मानते हैं अपन, तो रेडियोलॉजी का कोई भी स्टूडेंट है उनको ये जरूर पता होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन होता है। रेडियोलॉजी के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा डे होता है ये 8 नवंबर 1895, क्योंकि इसी दिन एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी। अब ये एक्सरे की डिस्कवरी जो हुई है वो कोई प्लान के तहत नहीं हुई है कि साहब एक्स प्लान कर दिया कि इस टाइम एक्सरे की खोज हो जाएगी, ऐसा नहीं था। डब्ल्यूसी रोंजन जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पे काम कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारी दुनिया के अंदर जो इंसिडेंट्स हुई है वो अचानक हुई है, बहुत सारी जो डिस्कवरी हुई वो अचानक हुई है, सडनली हुई है। करना वो कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मेडिसिन का, जैसे आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन, तो जो पेनिसिलिन टेबलेट है उसका भी डिस्कवरी ऐसे ही हुई थी, क्योंकि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो ऐसे ही कुछ डिस्कवरी कर रहे थे। उनके बाद में उन्होंने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है उस डिस्क के अंदर, जिस प्लेट के अंदर वो ले रहे थे उसमें डेवलप हुए ही नहीं, तो उनसे फिर उन्होंने क्या बना दी, टेबलेट बना दी। तो आप देखो पेनिसिलिन के नाम से बहुत ज्यादा टेबलेट आती है, एंटीबायोटिक आती है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में जो डब्ल्यू सी रोंजन थे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्शन है उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा, अब अचानक कैसे देखा उन्होंने, क्योंकि साइंटिस्ट थे, देर देर रात तक क्या करते रहते थे, लेबोरेटरी में काम करते रहते थे। तो इनकी वाइफ इनसे बड़ी दुखी रहती थी, तो एक बार वो क्या हुई, लेबोरेटरी पहुंच गई। अब लेबोरेटरी पहुंचने के बाद में वाइफ को यदि गुस्सा है तो फिर वो तो क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो उन्होंने क्या किया, एक टेबल पे हाथ रखा, तो जैसे ही टेबल पे हाथ रखा तो उनकी इमेज बनी। तो इमेज बनने के बाद में डब्ल्यू सी रोंजन ने वहां वो चीज क्लिक करी, और क्लिक करने के बाद में देखा यार ये तो बॉडी के अंदर का पार्ट भी दिखा रहा है। तो वहां से फिर इसकी डिस्कवरी हुई बेटा। अब जो मैथमेटिकल स्टूडेंट है, किसी चीज का पता नहीं होता तो उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो रोंजन को भी वो पता नहीं था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको एक्स नाम दे दिया, और वहीं से क्या निकल गई साहब, एक्सरे। तो जो डिस्कवरी हुई है वो इस तरीके से हुई है। ये क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, ये सब बात की बातें, अपन तो केवल बात करेंगे एक्सरे प्रोडक्शन पे कि ये बनती कैसे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि ये जो एक्सरे है वो एक्सरे बनती कैसे। तो एक्सरे की जो डिस्कवरी हुई है वो इस तरीके से हुई है कुछ, ठीक है। तो ये सडनली हुई है, करना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पे चाह रहे थे, लेकिन डिस्कवरी इस तरीके से हुई। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो डब्ल्यू सी रोंजन है उनकी डेथ भी एक्सरे की वजह से हुई। कैसे हुई, क्योंकि इनको स्टार्टिंग में पता नहीं था कि जो एक्सरे है उनके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि हर एक चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो एक्सरे का पता नहीं था उनको, क्योंकि नई नई डिस्कवरी हुई थी। जैसे कि आप देखो, घर में कोई भी नया नया व्हीकल आता है, गाड़ी आती है, बाइक आती है, तो चलाने का बड़ा शौक रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है वो कम हो जाता है। तो अब डब्ल्यू सी रोंजन में भी सबसे पहले ये चीज देखी कि यार ये तो बॉडी के अंदर का पार्ट देख रहे थे, तो बार बार वो उस चीज को, एक्सपेरिमेंट को करके देख रहे थे। तो ये जो रेडिएशन थी उनकी वजह से उनको क्या हुआ, कैंसर हुआ, कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई। एक और चीज मैं बता देता हूँ, उनकी वाइफ भी साथ में आई, और उनकी वाइफ की जो डेथ हुई वो भी इसी से हुई। आगे देखे बेटा, यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि सबसे पहले जो एक्सरे किया गया बॉडी का, उनमें सबसे पहले पार्ट कौन सा है। तो हैंड का एक्सरे किया गया, और वो भी रोंजन की वाइफ का ही किया गया। फर्स्ट एक्सरे, फर्स्ट एक्सरे जो किया गया वो हैंड का ही किया गया, और वो किसका किया गया, रोंजन्स वाइफ। ठीक है, रोंजन की वाइफ का ही किया गया था सबसे पहले। ठीक है, और वो किसका किया, कौन से पार्ट का किया गया था, हैंड का किया गया। अब सर ये बनती कैसे, थोड़ा सा प्रोसीजर देखो बेटा। सबसे पहले एक्सरे प्रोडक्शन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजों का होना बहुत जरूरी है। सर कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीज, यदि अपन एक्सरे प्रोडक्शन पे बात करें तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो होता है अपने पास में फिलामेंट, और दूसरा होता है टारगेट। इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, इनके बिना एक्सरे का प्रोडक्शन असंभव है। जैसे कि इमेज में देखो, आप देखो यहां पर दो चीजें दिखाई दे रही होगी बेटा आपको। देखो ये कैथोड,
और दूसरा है ये रोटेटिंग टारगेट। ये जो कैथोड है इसी को बोल रहे हैं बेटा अपन फिलामेंट। फिलामेंट और ये होता है टारगेट। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें होगी तभी क्या होगा, एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ये दोनों अलग अलग जगह तो रख नहीं सकते इनको, तो इनको रखने के लिए एक सेटअप बनाया गया जिसको बोलते हैं अपन एक्सरे ट्यूब। इन दिनों को एक ही बॉक्स में रखा गया है जिसको बोला गया बेटा एक्सरे ट्यूब। इस एक्सरे ट्यूब को अलग से पढ़ेंगे अपन, पहले केवल अपन प्रोडक्शन की बात करते हैं कि बनता कैसे एक्सरे ट्यूब। ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब में क्या कर दिया गया बेटा, एक तो फिलामेंट को रख दिया गया और साथ में क्या रख दिया गया, टारगेट रख दिया गया। इस तरीके से इसकी डिजाइन की गई। ठीक है, तो होगा क्या एक्चुअल में, सुने बेटा ध्यान से। एक तो मैंने बना लिया बेटा फिलामेंट, क्योंकि एक्सरे ट्यूब जब अपन पढ़ेंगे तो उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे आपको। ये एक फिलामेंट देख लिया बेटा, और दूसरा मैंने देख लिया एक टारगेट। इसको ऐसे बना रहा हूं मैं ना, ये बना दिया अपने टारगेट। थोड़ा सा टिल्ट होता है ताकि एक्सरे बाहर निकल सके प्रॉपर। तो देखो यहां से क्या होता है बेटा, ये जो फिलामेंट होता है इस फिलामेंट को नाम दिया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया बेटा इसको, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का स्रोत, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और ये दिया गया बेटा टारगेट। बहुत बार एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया बेटा सोर्स ऑफ एक्सरे। सोर्स ऑफ एक्सरे, एक्सरे का जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है, टारगेट। और इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है, इसको नाम दिया गया बेटा कैथोड। अभी आपने देखा था बेटा, मैंने जब ट्यूब दिखाई थी वहां पर कैथोड, और इसको नाम दिया गया बेटा एनोड। ठीक है, कैथोड को हमेशा रखा गया नेगेटिव पोटेंशियल पर। ठीक है, मतलब जब इसको जोड़ा गया बैटरी से, तो बैटरी से जोड़ते टाइम नेगेटिव पे रखा गया, माइनस पे रखा गया, नेगेटिव पे रखा गया। इसको कैसा रखा गया, पॉजिटिव पे रखा गया। सर ऐसा क्यों करा, उसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव रख लेते तो क्या होगा। आप ध्यान से देखो बेटा, यदि इसको पॉजिटिव रखते हैं आप, देखो यहां से क्या बने, इलेक्ट्रॉन बने। ओके, मान के चलो इसको पॉजिटिव रख देते, तो आपको पता है कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गया, तो इनको पकड़ के खींच लेता है, ये जाने ही नहीं देता। ये पकड़ के क्या कर लेता है, खींच लेता है, इसको जाने ही नहीं देता। तो जब इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से टारगेट की ओर जाता ही नहीं, तो एक्सरे का प्रोडक्शन भी नहीं होता। ठीक है, तो फिर इसकी वजह से इसको क्या रखा गया, नेगेटिव रखा गया। अब नेगेटिव नेगेटिव आपको पता है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के बाद में ये इधर भाग के आ जाएंगे। इसको देखो पॉजिटिव रखने का रीजन देखो, ये पॉजिटिव रखा गया, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे तो इनको पकड़ के खींच लेगा ये, और खींचने के बाद में क्या करेगा साहब, इससे टकराएगा, और टकराने के बाद में जो प्रोसीजर होता है फिर वो होता है। ठीक है, ध्यान से सुने सर क्या होगा। तो देखो इन दोनों को क्या किया गया बेटा, एक बैटरी से जोड़ा गया, एक वोल्टेज से जोड़ा गया, ऐसे इस पर ये नेगेटिव वाला पार्ट आ गया और ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया। हाई वोल्टेज रखा गया है यहाँ पर, इसका भी रीजन है, मैं बता रहा हूं क्या होता है हाई वोल्टेज। ठीक है, तो हाई वोल्टेज रखने का रीजन क्या था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल तो जाते हैं लेकिन ये इधर जा नहीं पाते, तो इनको ले जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। अब एनर्जी कैसे दें, एनर्जी देते हैं बैटरी से। एनर्जी जैसे अंधेरा हो गया, मान लो रूम है, रूम में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो अब वहां पर इसका मतलब क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, इनको इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो कौन सी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनों को फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको क्या देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी अपन इससे देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आ जाए।
ठीक है, तो क्या होगा, ये जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इस टारगेट से जाके टकराते हैं तो इसकी सारी की सारी जो एनर्जी होगी वो कुछ तो एक्सरे में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे बेटा अपन यहां पर, when the high energy electron suddenly stopped by the target its kinetic energy convert into heat and एक्सरे। इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और एक्सरे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से क्या निकलने लग जाएगी अपने पास में, एक्सरे निकलने लग जाएगी। और एक्सरे जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी बेटा, यहां जाने के टकराने के बाद में यूं निकलेगी, यूं एक्सरे निकलती है। तो यहां पर देखो मैंने दो चीज लिखी है, एक लिखी है हीट और एक लिखा है एक्सरे। जो हीट का अमाउंट होता है ना बेटा वो होता है यहाँ पर 99% और 1% होता है केवल और केवल एक्सरे। 99% तो क्या होती है बेटा, हीट, और 1% क्या होता है एक्सरे। सर दिमाग में आती है क्या सर 1% एक्सरे से काम चल जाता है क्या, ये पूरी बॉडी को स्कैन कर देती है 1% एक्सरे? हाँ, ये 1% एक्सरे बहुत ज्यादा होती है, ये जो 1% एक्सरे होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करती है, आराम से अपन इसको स्कैनिंग में काम में लेते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में क्या होता है, एक्सरे बनता है। अब ऐसा नहीं है कि ये इतना सिंपल प्रोसीजर होता है, इनके अंदर भी 3-4 इंसिडेंट होते हैं। वो 3-4 इंसिडेंट के थ्रू ही अपने पास में क्या होता है, एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखें। तो अल्टीमेट अपने पास में जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है ना, तो इसी तरीके से होता है। ठीक है, क्या होता है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में यहाँ से आके टकराएंगे और टकराने के बाद में अपने पास में क्या हो जाएगा, एक्सरे का जो प्रोडक्शन है वो हो जाता है। ठीक, देखिए आगे सुने थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा और सेटअप बता देता हूं मैं इसका। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकलेंगे, सर ये इधर से नहीं निकलेंगे क्या, निकलेंगे। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक फोकसिंग कप लगा दिया जाता है, ताकि एक ही टारगेट पे वो फोकस रहे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फोकसिंग कप। ठीक है, ये फोकसिंग कप जो होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ धकेलता रहता है। ठीक है, और इसको इसकी तो कंपैरिजन में क्या रखा जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉनों पर इधर की तरफ फोर्स लगता रहे। ठीक है, नहीं comparatively on negative potential with respect to filament। तभी तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इधर की तरफ धकेलता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे तो उससे क्या होगा, एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पर जो एक्सरे होता है ना बेटा, ये एक्सरे सब, ये जो प्रोसीजर होता है वो सब किस में होता है बेटा, एक्सरे ट्यूब के अंदर होता है, पूरी ट्यूब होती है उसके अंदर होता है। अभी जितना भी प्रोसीजर मैंने बताया है एक बार वो अपन इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से ये होती है। ठीक है, ये जैसे मैंने कैथोड बताया ना, तो देखो इसके चारों तरफ कटोरी टाइप दिख रही होगी आपको स्ट्रक्चर। देखो ये जो होती है ना, ये फिलामेंट होता है, ये एक्सरे ट्यूब के अंदर ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाते हुए प्रतीत हो रहे होंगे आपको, देखो एकदम ब्राइट सा दिख रहा है ये ना ये। अब यहाँ पर जो टारगेट होता है ना, टारगेट दो तरीके के लेते हैं बेटा, एक स्टेशनरी टारगेट लेते हैं, एक रोटेटिंग टारगेट लेते हैं। तो मेनली यहाँ पर जो दिखाया गया है वो स्टैंडर्ड दिखाया गया है, मेन जो काम आता है वही दिखाया गया है यहाँ पर। और वो कौन सा दिखाया गया है, रोटेटिंग वाला दिखाया गया है। ठीक है, बाकी टारगेट के दो टाइप्स होते हैं यहाँ पर, एक स्टेशनरी होता है, लेकिन स्टेशनरी यदि रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बार बार जाके टकराएंगे ना तो टूट जाएगा, इस वजह से काम में नहीं लेते। ये कौन सा होता है, रोटेटिंग, ये रोटेटिंग काम में लेते। ठीक है, एनोड देखो ये रहा चमकीला सा दिखाई दे रहा है, ये लेयर्स बनी हुई है पूरी। ये ग्लास एनवलप होता है, ग्लास एनवलप जो एक्सरे ट्यूब बनाई जाती है ना वो वाली होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है सेटअप, थोड़ा सा बता देता हूं मैं एक बार आपको।
इस तरीके से होता है बेटा। तो ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर क्या लगा हुआ रहता है, एक तो फिलामेंट लगा हुआ रहता है यू, और दूसरा यू टारगेट लगा हुआ रहता है। और ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, एक वोल्टेज से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर विंडो होती है जिसको ग्लास विंडो बोलते हैं अपन, ये फोकसिंग कप होता है। तो जो आपने देखा ना बेटा ग्लास एनवलप, ग्लास एनवलप, ठीक है, इसके अंदर ये दोनों चीजें रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक्सरे ट्यूब का ये सेटअप होता है। एक्सरे ट्यूब के सेटअप के बारे में अपन एक अलग से वीडियो देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे पूरे जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, और ये वर्किंग कैसे करते हैं उनके बारे में, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी यदि आप यदि डिटेल कोर्स चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया बेटा, PCW प्लस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों एंड्रॉइड वर्जन और ISO वर्जन दोनों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी वो बता देता हूँ। एक बार वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स की जो लैंग्वेज रहेगी वो दोनों रहेगी, हिंदी में भी ये अवेलेबल रहेंगे और इंग्लिश में भी ये अवेलेबल रहेंगे। साथ में आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, वो जो पैनल नोट जो भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर वो मिल जाएंगे। यदि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो PCW के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लिए। और जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। साथ में आप पैरामेडिकल कोचिंग वाला इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो, ताकि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि 2 दिन तक आपके पास में ये ऑफर अवेलेबल है फ्लैट 1000 का, तो इसका आप पूरा फायदा उठा सकते हो। बाकी अगेन आप सभी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्स के जो पार्ट्स हैं कैसे नहीं दिखते हैं, ये इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।